हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं केवाईपी कोर्स का सेशन नंबर 29 का गाइडेड डू इट योरसेल्फ। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग सेशन नंबर 29 देख लेते हैं। सेशन नंबर 29 का यहाँ पे गाइडेड डू इट योरसेल्फ ऑप्शन दिया गया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ओपन अ न्यू ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे जाएंगे, इसके बाद वर्ड लिख करके सर्च करके इसको वर्ड को ओपन करेंगे। ठीक है, कोई भी पहले डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसके बाद क्वेश्चन है यूजिंग वर्ड फाइल टैब न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वर्ड ओपन होने के बाद फाइल टैब पे जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिया गया है, न्यू ऑप्शन पर जाएंगे और न्यू ऑप्शन में जाने के बाद बोल रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप विथ द नेम लेबल डिजाइन यूजिंग फाइल टैब सेव एज। इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कंटेंट। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करना है, स्टेप बता रहा है यूजिंग यूजिंग फाइल टैब सेव एज ऑप्शन। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो फाइल टैब ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज ऑप्शन दिया गया है, सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से दिस पीसी सेलेक्ट कर लेंगे। दिस पीसी के बाद यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेव करने के लिए डेस्कटॉप जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम बोल रहा है लेबल डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेबल डिज़ाइन टाइप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका नाम दे देंगे लेबल डिज़ाइन और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये फाइल हमारा सेव हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ रेक्टेंगल शेप यूजिंग इंसर्ट टैब इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया है इसमें एक रेक्टेंगल शेप लेना है। तो शेप लेने के लिए सिंपल स्टेप है यूजिंग इंसर्ट टैब इलिस्ट्रेशन ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये इलिस्ट्रेशन ग्रुप, इस इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आएंगे। इसके बाद यहाँ पे शेप ऑप्शन जो दिया गया है इस शेप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको बोल रहा है कि रेक्टेंगल शेप लेना है। ठीक है, कौन सा है, रेक्टेंगल। तो आप यहाँ से रेक्टेंगल शेप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है या फिर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल्स ग्रुप में यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिया गया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कहीं पर भी माउस से इसको लेफ्ट की होल्ड करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से शेप इंसर्ट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द रेक्टेंगल शेप वेयर लो शुगर स्वीट इज रिटेन एंड चेंज इट्स हाइट इनटू 6 सेंटीमीटर यूजिंग फॉर्मेट टैब साइज ग्रुप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कंटेंट दिखाई देगा। अब क्वेश्चन है क्या कि जो लो शुगर स्वीट जो लिखा हुआ है उस शेप को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे देखिए लो शुगर स्वीट लिखा है, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये शेप सेलेक्ट हो जाएगा। शेप सेलेक्ट होने के बाद क्या कह रहा है, इसका हाइट चेंज करना है। तो हाइट चेंज करने के लिए ये स्टेप बता रहा है यूजिंग फॉर्मेट टैब। तो यहाँ देखिए जैसे ही शेप को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ जाएगा, तो फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। फॉर्मेट टैब के बाद है साइज ग्रुप, तो यहाँ देखिए साइज ग्रुप है और साइज ग्रुप में यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो ऑप्शन दिया गया सबसे लास्ट में ये हाइट है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग हाइट लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर बोला तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर लिख करके और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस इन द डॉक्यूमेंट
यूजिंग इंसर्ट टैब, इलिस्ट्रेशन ग्रुप, पिक्चर। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में जो है हमको एक पिक्चर इंसर्ट करना है यूजिंग इंसर्ट टैब। तो हम लोग जाएंगे यूजिंग इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के बाद इलिस्ट्रेशन ग्रुप, तो इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे और इलिस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर लेना है। तो सबसे पहला ऑप्शन पिक्चर ऑप्शन दिया गया है। इस पिक्चर के तीर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन दिस डिवाइस चुनेंगे। दिस डिवाइस चुनने के बाद यहाँ पे पिक्चर आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी पिक्चर जो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे ये पिक्चर हमारा आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट अ रेक्टेंगल शेप वेयर लो शुगर स्वीट्स इज रिटेन एंड अप्लाई नो फिल टू द शेप यूजिंग फॉर्मेट टैब, शेप्स स्टाइल ग्रुप एंड शेप फिल ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लो शुगर स्वीट। तो इसी लो शुगर स्वीट्स वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या है, इसका जो कलर फिल है इसको नो फिल करना है। तो इसको करने के लिए क्या कर रहा है, स्टेप यूजिंग फॉर्मेट टैब। तो हम लोग जाएंगे फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में शेप फॉर्मेट है तो शेप फॉर्मेट टैब। इसके बाद है शेप स्टाइल ग्रुप, तो यह है शेप स्टाइल ग्रुप। और शेप स्टाइल ग्रुप में ऑप्शन है शेप फिल। तो यहाँ देखिए शेप स्टाइल ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन है शेप फिल नाम से। इसके डाउन तीर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बोला है नो फिल, तो यहाँ से नो फिल ये वाला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो फिल, इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन डॉक्यूमेंट ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स एंड इंटर द टेक्स्ट लो शुगर स्वीट्स स्नैक्स इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग इंसर्ट टैब टेक्स्ट ग्रुप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कह रहा है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और उस टेक्स्ट बॉक्स में जो है लो शुगर स्वीट स्नैक्स टेक्स्ट लिखिए। तो इसके लिए स्टेप है यूजिंग इंसर्ट टैब। तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के बाद बोल रहा है टेक्स्ट ग्रुप में, तो हम जाएंगे टेक्स्ट ग्रुप में और टेक्स्ट ग्रुप में है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिया है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का डाउन तीर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग शेप ड्रॉ करते हैं इसी प्रकार एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसमें जो टेक्स्ट बोल रहा है वो टाइप कर देंगे। जैसे बोला लो शुगर स्वीट्स तो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद जो है इस क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट लो शुगर स्वीट्स एंड चेंज इट्स फॉन्ट टू एरियल ब्लैक यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लो शुगर स्वीट्स और क्वेश्चन में है कि लो शुगर स्वीट्स को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से माउस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट एरियल करना है, तो एरियल ब्लैक करने के लिए यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप। तो हम लोग जाएंगे होम टैब में फॉन्ट ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट पे जाएंगे। फॉन्ट के डाउन तीर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बोला एरियल ब्लैक नाम का फॉन्ट लेना है। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने में हमको एरियल ब्लैक मिल जाएगा। यहाँ से एरियल ब्लैक या फिर इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट पे जाएंगे और इसको यहाँ से सर्च भी कर सकते थे एरियल ब्लैक लिख करके। जैसे आप एरियल ब्लैक लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर देंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ लीफ आइकन यूजिंग इंसर्ट टैब इलिस्ट्रेशन ग्रुप आइकन्स। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में जो आपको एक आइकन इंसर्ट करना है लीफ का। तो इसके लिए स्टेप है यूजिंग इंसर्ट टैब। तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के बाद है इलिस्ट्रेशन ग्रुप, तो हम जाएंगे इलिस्ट्रेशन ग्रुप में और इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आइकन ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है आइकन, तो यहाँ पे हम लोग आइकन देखेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसी को आइकन बोला जाता है। तो हम आइकन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आएगा यहाँ पे आइकन इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ जाएगा, सर्च आइकन। तो हमको क्या लेना, आइकन लीफ लेना। तो यहाँ आप क्या करेंगे,
लीफ लिख करके सर्च कर देंगे। यहाँ से लीफ लिखेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे तो लीफ आ जाएगा। नीचे देखिए लीफ क्या आ गया है। इनमें से कोई भी एक लीफ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए लीफ का आइकन जो है वो इंसर्ट होकर के आ गया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड QR जनरेटर एड इन्स इन द गिवन डॉक्यूमेंट यूजिंग इंसर्ट टैब एड इन्स ग्रुप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कह रहा है कि आप QR कोड जनरेट कीजिए और जनरेट करने के लिए इंसर्ट टैब एड इन्स ग्रुप का प्रयोग कीजिए। तो आप देखेंगे इंसर्ट टैब में वो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन अगर देखना है आपको तो ये होम टैब में ही मिलेगा, होम टैब, और यहाँ पे एड इन्स ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर आप वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे QR कोड बहुत सारे आ जाएंगे, इनमें से कोई भी आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोई भी QR कोड को यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जो है सब इस क्वेश्चन को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एंड एग्जाम लिख करके इसको एंड कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हमारे बन चुके हैं। सेशन नंबर 29 का गाइडेड टू योरसेल्फ जो है पूरा हम लोग बनाए हैं। 100 में से 100 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों को कितने मार्क्स आते हैं आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।